हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है जीव विज्ञान संविधान 1। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ताजे जल की मछली नहीं है? कौन एक ताजे जल की मछली नहीं है? इसका आंसर है हेलोबट। यह एक समुद्री मछली है। इसका पीडीएफ अगला आप प्रश्न डिस्क्रिप्शन है, में दिए गए टेलीग्राम भारत में लिंक से किस डाउनलोड प्रकार कर के सकते रेशम का हैं। सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही जवाब है मलबरी रेशम। भारत में मलबरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप का कुचालक है? कौन सा ताप का कुचालक है? इसका आंसर है रेशम। रेशम ताप का कुचालक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशम के उत्पादन एवं खपत में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है दूसरा। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन एवं खपत में भारत दूसरा स्थान पे है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेशम के लिए सबसे अधिक किस प्रकार के रेशम कीट का पालन किया जाता है? इसका आंसर है बॉबिक्स मोरी। भारत में सबसे अधिक बॉबिक्स मोरी रेशम कीट का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है, रानी मधुमक्खी के शरीर से कौन सा अम्ल निकलता है जिससे श्रमिक मक्खियाँ नपुंसक हो जाती है? रानी मधुमक्खी के शरीर से कौन सा अम्ल निकलता है जिससे श्रमिक मक्खियाँ नपुंसक हो जाती हैं? इसका आंसर है कीटोग्लूरैटिक अम्ल। नेक्स्ट है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है रांची। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? इसका आंसर है केसीन। केसीन प्रोटीन के उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि की दूध की मिलावट का पता करने हेतु कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है हंसा परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी होम पाश्चुरीकरण की विधि है? कौन सी होम पाश्चुरीकरण की विधि है? इसका आंसर है 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक दूध को गर्म करना। नेक्स्ट है, टीका नामक रोग से प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? इसका आंसर है मूंगफली। ऑप्शन डी, टिक्का नामक रोग से प्रभावित होने वाली फसल मूंगफली है। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है माइकेली। माइकेली को कवक विज्ञान का जनक माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका रोग का कारक है? इसका सही जवाब है वायरस। नेक्स्ट है, गायों में मिल्क फीवर रोग का कारण है? गायों में मिल्क फीवर रोग का कारण क्या है? इसका आंसर है कैल्शियम की कमी। गायों में मिल्क फीवर रोग का कारण कैल्शियम की कमी है। नेक्स्ट है, एजोला का उपयोग किसकी खेती में किया जाता है? इसका सही जवाब है चावल। एजोला का उपयोग चावल की खेती में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असरदार सुधारक तत्व है? कौन सा असरदार सुधारक तत्व है? इसका आंसर है जिप्सम। क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु जिप्सम असरदार सुधारक तत्व है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज क्या निष्कासित करते हैं? इसका आंसर है सल्फोनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एरोपोनिक्स क्या है? इसका आंसर है पौधों को हवा में उगना। पौधों का हवा में उगना एरोपोनिक्स है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि का प्रकार है? इसका आंसर है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आनंद में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है फिलीपींस में। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? इसका सही जवाब है सेव। आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकती जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? इसका सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाद में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है? इसका आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संविधान की स्थिति क्या थी? इसका आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? इसका सही जवाब है अखंडता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया? इसका सही जवाब है केशवानंद भारतीवाद।